न्यू वीडियो लेकर आया हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग 143 पढ़ रहे हैं, तो उसका हमारा चैप्टर नंबर 1 अभी तक स्टार्ट है। हमने पिछले लेक्चर में इंस्टॉलेशन के लिहाज से, कोर के लिहाज से केबल्स की एग्जाम पढ़ ली हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टेज गेट के लिहाज से केबल्स की एग्जाम और करंट गुजारने की सलाहियत के लिहाज से केबल्स की एग्जाम। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स वोल्टेज ग्रेड के लिहाज से वोल्टेज ग्रेड की डेफिनेशन करनी है। वोल्टेज ग्रेड से मुराद किसी केबल की ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज पर काम करने की सलाहियत होती है। अगर आपके पास एक कंडक्टर ना, ये समझे आपकी केबल्स है, तो इसमें से ज़्यादा वोल्टेज बर्दाश्त करने की इसके अंदर सलाहियत भी होनी चाहिए ना। एक आम वायरिंग केबल को ज़्यादा से ज़्यादा जितने वोल्टेज पर फराहम किया जाए उसकी वैल्यू उसके वोल्टेज ग्रेड कहलाती है कहते हैं। तो इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, लो वोल्टेज ग्रेड और मीडियम वोल्टेज ग्रेड। तो स्टूडेंट्स लो वोल्टेज ग्रेड और मीडियम वोल्टेज ग्रेड के लिए ये बहुत लेंथी है, तो मैंने इस लेंथ से बहुत आसान डेफिनेशन लिखी है, वो मैं अलग से नोट्स तैयार किए हुए हैं आपके लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये मैं आपके लिए लो वोल्टेज ग्रेड और मीडियम वोल्टेज ग्रेड की डेफिनेशंस लेकर आया हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लो वोल्टेज ग्रेड केबल है और एक मीडियम वोल्टेज ग्रेड केबल है। लो वोल्टेज की डेफिनेशंस, लो वोल्टेज ग्रेड केबल को उस जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां पर एक फेज़ न्यूट्रल के दरमियान 250 वोल्ट से ज़्यादा ना हो और दो फेज़ों के दरमियान 440 से ज़्यादा वोल्टेज ना हो, उसे लो वोल्टेज ग्रेड केबल कहलाती है। ये आपने ये देखना, फेज़ 1 लिखा, ये फेज़ 2 है, ये फेज़ और न्यूट्रल। तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है मीडियम वोल्टेज ग्रेड केबल। ऐसी केबल जिससे को उस जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां पर एक फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान वोल्टेज 660 वोल्ट से ज़्यादा ना हो, जबकि दो फेज़ों के दरमियान वोल्टेज 1100 वोल्ट से ज़्यादा ना हो, मीडियम वोल्टेज ग्रेड केबल कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ये देखना, फेज़ 1 है और ये फेज़ 2 है, इन दोनों के दरमियान 1100 वोल्ट हैं और ये देखें फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान हमारे पास 660 वोल्ट हैं। तो केबल में वोल्टेज ड्रॉप मालूम करने का जो फार्मूला होता है ये लिखा हुआ है हमने। स्टूडेंट ये वोल्टेज ड्रॉप है हमारे पास, ये 2.5 हमारा फार्मूले का है, ये हमारा फार्मूले का, और ये हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपने वोल्टेज ड्रॉप मालूम करने के लिए ये आपने फार्मूला यूज़ कर लिया। केबल की लोड करंट मालूम करने का फार्मूला I = W बटा V cos थीटा। तो इससे हम ना मतलब जो लोड करंट होगा ना हमारे घरों का या इंडस्ट्री का, वो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रैंड या करंट गुजारने की सलाहियत के लिहाज से केबल्स की इकसाम। स्ट्रैंड या करंट गुजारने की सलाहियत के लिहाज से जो केबल्स की इकसाम है यहाँ पे लिखी हुई हैं और मैं उसकी डेफिनेशन आपको बताता चलूँ। जब किसी वायर या केबल के इंसुलेशन वाले होल के अंदर सिंगल सॉलिड कंडक्टर मौजूद हो तो उसे सॉलिड केबल कहते हैं। यानी कि आपके पास ये इंसुलेशन है, इसके अंदर बिल्कुल ना ये देखें ना सॉलिड कंडक्टर, ये समझो ये सॉलिड कंडक्टर है, तो इसके अंदर जो एक कंडक्टर मौजूद है वो सॉलिड होगा, इसे सॉलिड केबल कहते हैं। लेकिन जब वायर या केबल एक ऐसी कोर पर मुश्तमिल हो जिसके अंदर बहुत कम डायमीटर के मुताबिक रेशेदार कंडक्टर मौजूद हों जिन्हें रस्सी की तरह बल देकर इस इंसुलेशन के अंदर बंद किया गया हो, तो ऐसी केबल को हम रेशेदार या स्ट्रैंड्स केबल कहलाती है। स्टूडेंट ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है इसकी, तो अंदर से कुछ ना कुछ पढ़ लेना है, तो उसके बारे में आपने लिख लेना है और ये आपने डेफिनेशन लाजमी कर लेनी है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने लाजमी डायग्राम देख लेनी है और ये भी आपने लाजमी डायग्राम देख लेनी है। तो स्टूडेंट्स केबल्स का साइज़ मालूम करने के लिए उसके भी ना दो निज़ाम होते हैं, इंग्लिश सिस्टम होता है और अशारिया निज़ाम या डेसिमल सिस्टम होता है। तो स्टूडेंट मैंने इसके लिए भी ना नोट्स तैयार किए हुए हैं, बिल्कुल आसान डेफिनेशन है, वो यहाँ से मैं आपको करवा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम में फ़र्क लिखें। मतलब इंग्लिश सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें केबलों का साइज़ इंचों में बयान किया जाता है, इसे ब्रिटिश सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम कहते हैं। 3/0.029 है, इसमें 3 कंडक्टर होंगे और इसके ये मोटाई होगी इंसुलेशन की,
ये यहाँ से ये 7 कनेक्टर होंगे, 0.029 इसकी मोटाई होगी। तो मैट्रिक सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें केबलों का साइज मुरब्बा मिलीमीटर में बयान किया जाता है, इसे मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है। यानी ये देखिए ना, मिलीमीटर में इसका साइज मालूम किया जाता है। ये क्योंकि इंग्लिश सिस्टम होता है और मैट्रिक सिस्टम होता है, इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क मैंने लिखा है आपको। तो बाकी आपने ना ये केबल का इंतखाब करना, ये ना बहुत ही आपने ना अपने अल्फाज में लिखना है। तो स्टूडेंट, जब हम बाज़ार में जाते हैं केबल को ख़रीदने के लिए, सबसे पहले हम उसकी क्या देखते हैं, कंडक्टर मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम ना कंडक्टर मटेरियल ख़रीदते हैं तो उसको हम देखते हैं कंडक्टर है, कॉपर है या एलुमिनियम है। क्योंकि कॉपर और एलुमिनियम की बरकी और मैकेनिक्स और सियार कदरे से मुख्तलिफ होती है, इसलिए दोनों धातुओं की करंट रेटिंग में भी कुछ मुख्तलिफ होती है। ये आमतौर पर घरेलू वायरिंग के लिए कॉपर तांबे को बतौर कंडक्टर इस्तेमाल किया। जो हमारे घरों में वायरिंग इस्तेमाल होती है वो बिल्कुल कॉपर की इस्तेमाल की जाती है। तो स्टूडेंट, जब हम केबल को खरीदते हैं तो हम उसकी इंसुलेशन को भी जायज़ा लिया रहता है। इंसुलेशन की किस्म, केबल की करंट गुजारने की गुंजाइश का तलक इंसुलेशन की साथ भी होता है, क्योंकि बाद औक़ात इंसुलेशन से ज़्यादा दर्जा हरारत पर और बाद कम दर्जा हरारत पर इस्तेमाल की जाती हैं। बस इस केबल का इंतखाब करते वक्त केबल की इंसुलेशन की किस्म को भी मद्देनज़र रखा जाता है कि आया कि पीवीसी या VRI या किसी दूसरे इंसुलेशन पर मुश्तमिल हो। नाक़िस इंसुलेशन वाली केबल नाक़िस कारकर्दगी की हामिल होती है, नेज़े इनके इस्तेमाल से कोई हादसा भी वाक़या हो सकता है। वायरिंग सिस्टम, केबल का इंतखाब हमेशा वायरिंग सिस्टम के मुताबिक किया जाता है, क्योंकि वायरिंग सिस्टम में तब्दील होने वाले अक्सर केबल का इंतखाब भी मुंतसर होता है। मिसाल के तौर पर खुली वायरिंग में जो क्लीट या बैटन वायरिंग इस्तेमाल की जाती है, इसमें गर्मी का अखराज आसानी से हो जाता है, क्योंकि बैरूनी हवा और हर वक्त तारों के साथ छूती रहती है। तो स्टूडेंट, जब भी आपने ना मतलब वायरिंग के हिसाब से चलना, ये क्लीट है, बैटन है, कंड्यूट है, आपने वायरिंग के हिसाब से कनेक्टर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कुछ केबलिंग हमारी पाइपों के अंदर होते हैं, कुछ हमारी अंडरग्राउंड होती हैं, कुछ केबलें हमारी अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं और कुछ हमारी केबलें से जो केबल होती हैं वो क्लीट या बैटरी वायरिंग, जो कि आपने पुरानी पहले हमारी यूज़ होती थी। तो स्टूडेंट, लोड करंट, इसका ना आपको करंट गुजारने की सलाहियत पर भी होता है, यानी कि इसमें बर्दाश्त करने के लिए करंट की सलाहियत है इस कंडक्टर के अंदर है। आपने ये देखना, ये आपके पास एक कंडक्टर है तो इसमें आपने देखना यार इसके अंदर लोड करंट बर्दाश्त हो सकता है, इसमें लोड करंट बर्दाश्त करने की सलाहियत है। तो सबसे पहले आपने लोड करंट फाइंड करना, तो उसके मतलब इस कनेक्टर के अंदर जो करंट बर्दाश्त करने की सलाहियत है, तो आपने स्टूडेंट ये पढ़ लेना, क्योंकि मैं इतना नहीं पढ़ से लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो वोल्टेज ड्रॉप के लिहाज से, यानी कि वोल्टेज, अगर ये आपके पास कनेक्टर है तो इसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस मौजूद होगी ना। अगर ऐसी केबल को इस्तेमाल किया जहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से सप्लाई वोल्टेज में एक कमी आ जाएगी और आलात अप्लायंस से कम वोल्टेज मिलने पर बदौलत ठीक तौर पर काम नहीं करेंगे। नहीं, केबल की लंबाई बढ़ाने से इसके वोल्टेज ड्रॉप में इजाफा हो जाता है और इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट, ये आपने पढ़ लेना है तो आपको समझ आ जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दर्जा हरारत है, क्योंकि जब भी हम केबल का साइज़ इंतखाब करते हैं तो उसमें अंदरूनी और बैरूनी ना दर्जा हरारत बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए। इलाकाई दर्जा हरारत को भी नज़र रखना चाहिए। तो नीचे कंडक्टर अंदरूनी रेजिस्टेंस की वजह से हरारत पैदा होती है। केबल में से अपनी मुकर्रर रेटिंग से ज़्यादा करंट गुजारने की सलाहियत है, केबल के दर्जा हरारत बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट, जब भी हमने अपनी जगह ना केबल का दर्जा हरारत का बहुत ज़्यादा इंतखाब करना है। ये ना हो आप बहुत ज़्यादा गर्मियों में हो, आप हल्की सी केबल लगा दी, फिर उसकी इंसुलेशन ख़राब हो जाती है, तो इससे आप ना उसके दर्जा हरारत का भी ख्याल रखना साथ साथ। ये स्टूडेंट आप अपने अल्फाज में बिल्कुल लिख सकते हैं, ये ऊपर से रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ, ये आपने बस एक दफ़ा रीड करना और अपने अल्फाज से लिखना है। ये नहीं आप रट्टा लगाना छोड़ दो, क्योंकि जब ये आप इंडस्ट्री में जाओगे ना तो स्टूडेंट उधर आप परेशान हो गए खुद। वहाँ पर आपने वायरिंग सिस्टम यूज़ करना, तो फिर आपको मसला होगा। तो स्टूडेंट्स, आगे हमारा तारों का इकट्ठा करना। अगर ज़्यादा केबलों को एक दूसरे के करीब
से गुजर रही हों तो इकट्ठी लगी हुई हों तो हर केबल में से करंट गुजारने की सलाहियत उसके गिर्द उसके दरमियान एक मकनातीसी फील्ड पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से हर केबल में से गुजरने वाली रेटेड करंट की वैल्यू कम हो जाती है। यानी कि स्टूडेंट, जब हम तारों का हमारे पास गुच्छा होगा तो उसमें ना हर केबल एक दूसरे केबल दूसरे के साथ ना बिल्कुल ना मिली होगी, तो वो एक दूसरे के साथ ना अपना मकनातीसी फील्ड बनाएगी, तो उसमें करंट की वैल्यू भी हमारी कम हो जाएगी। उसमें वजह से ये यानी इकट्ठे बिछाई जाएंगे तो करंट गुजारने के बहाव में कमी वाक़या हो जाएगी। हर केबल का फ्लक्स चूँकि दूसरे के करीबी केबलों पर असरअंदाज होकर उनकी रजिस्टर में इजाफा हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है तो अपने अल्फाज से। मैं एमसीक्यूज़ हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं एमसीक्यूज़ के बारे में आपको गाइडलाइंस दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चन या मुख्तसर सवालात के जवाबात, क्योंकि पेपर इसमें मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।